हे गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के पेपर में आने वाले मैथ्स के सिलेबस को बाय द कंसेप्ट एंड द फॉर्मूला। मैथ के कंप्लीट सिलेबस को गाइस मैंने इन 6 पार्ट में डिवाइड किया है। इन चारों पार्ट को नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री मैं करवा चुकी हूँ गाइस आपको। मेंसुरेशन हमारा स्टार्ट था, मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट। और गाइस, जो भी मैथ के सिलेबस में पेपर क्वेश्चन आएगा वो इस कंसेप्ट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको और टोटली जितने भी पेपर में वो सभी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए और उनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इन कंसेप्ट से बाहर आया होगा। सो पेपर देने से पहले आप इन सभी कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। सो मेंसुरेशन सेकंड में हम क्या करेंगे डिस्कस, जो 3D फिगर्स है, 2D फिगर्स होती हैं इसके अंदर एंड 3D फिगर्स इसके अंदर होती है। 2D फिगर्स हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम करेंगे 3D फिगर को। तो ये मेंसुरेशन का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अब मेंसुरेशन में फर्स्ट हम बात करें क्यूबॉइड। ये क्या होती है? एक रेक्टेंगल की 3D फिगर हमारे पास होती है। क्या क्या चीज़ें निकलती है इसमें, देखो पेरीमीटर नहीं होता इसमें। हमारे पास एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक हमारे पास होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया या फिर इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर इसे क्या बोला जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, और बात होती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है? और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस क्या होती है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है डायगोनल। जो सबसे बड़ा डायगोनल हमारे पास होता है, सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपका रूम है। इस कोने से लेकर के, इस कॉर्नर से लेकर ये जो कॉर्नर होगा वो हमारे पास जो भी एक डायगोनल मीट करेगा, या दैट मीन्स इस कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर मीट करेगा, वो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल हमारे पास होगा। अगर हम लेंथ को L से डिनोट करें, B को H से डिनोट करें और हाइट को अगर हम S से डिनोट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल हमारे पास क्या चलेगा? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हमारे पास होगा डायगोनल की लेंथ, ठीक है। अब कर्व लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपको बोला जाए इस रूम के जस्ट ओनली 4 वॉल्स को कलर करना है हमें, ठीक है, जस्ट ओनली 4 वॉल्स को कलर करना है। दैट मीन्स बेस इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला बेस जो है वो इंक्लूड नहीं होगा एंड जो रूफ है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई में एच। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगी, दोनों सामने फ्रंट और बैक की वॉल आएगी और ये दोनों साइड की वॉल आएंगी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा 2L प्लस बी मल्टीप्लाई एच, वेयर L इज लेंथ, B इज ब्रेड्थ एंड H इज हाइट। अगर टोटल सरफेस एरिया की हमारे पास बात हो तो वो हमारे पास रहेगा 2LB प्लस BH प्लस में HL। तो ये हमारे पास रहेगा टोटल सरफेस एरिया। दैट मीन्स इन 6 के 6 फेसेस का एरिया, ठीक है। अगर वॉल्यूम की हम बात करें क्यूबॉइड के केस में, तो वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, अब हम बात करें क्यूब, तो ये हमारे पास स्फीयर की 3D फिगर होती है। इसमें भी हमारे पास 3 चीज़ें चलेंगी। लेटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा एंड हमारे पास क्या रहेगी? वॉल्यूम। और डायगोनल की इसमें भी बात करें, सेम बात, अगर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मीट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? रूट ऑफ। अब जैसे चला था रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास क्यूबॉइड में क्या होते हैं? सभी साइड सेम चलती है। दैट मीन्स सपोज कीजिए कि ये मेरे पास ए है और ये ब्रेड्थ भी मेरे पास ए है और ये हाइट भी मेरे पास ए है। तो हमारे पास क्या चलेगा यहाँ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? रूट ऑफ 3a स्क्वायर, जिसे हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रूट ऑफ 3a। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? डायगोनल निकाल सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब लेटरल सरफेस एरिया में इसी में भी क्या होगा? अगर 4 वॉल्स का हमें एरिया निकालना, फ्रंट बैक और दोनों साइड्स का, तो हमारे पास रहेगा 4a स्क्वायर, यानी कि 4 दीवारों का एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? टोटल 6 फेसेस का एरिया आता है। दैट मीन्स 6a स्क्वायर। ओके, अब हम वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ऐसे सपोज कीजिए कि कोई बॉक्स है और इसके अंदर कितना स्पेस है कि कोई चीज़ हम फिल कर सकें। एरिया का मीनिंग होता है कि उन 6 फेसेस को पेंट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मीनिंग, इस क्यूब बॉक्स के अंदर हम क्या चीज़ फिल कर सकते हैं, कितना फिल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास रहेगा ए का क्यूब, दैट मीन्स साइड का क्यूब। ओके, अब हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में हमारे पास सपोज कीजिए ये मेरे पास है रेडियस, यहाँ से हम डिनोट कर देते हैं, ये मेरे पास रेडियस है और ये हाइट को डिनोट करता है। तो इसमें भी हमारे पास क्या चलता है? लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एंड हमारे पास चलता है वॉल्यूम, ठीक है।
लेटरल सरफेस एरिया में सपोज कीजिए कि ऐसा गिलास है सिलेंड्रिकल शेप में और उसको जस्ट ओनली बाहर से हमें पेंट करना है, तो कितना एरिया चाहिएगा हमें, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा 2πRH। ठीक है, अब टोटल की अगर मैं बात करूँ, सपोज कीजिए बाहर से तो कलर करना है बट उसका नीचे से बेस है, जो अपर बेस है या फिर नीचे का बेस है, दोनों को ही इंक्लूड करना है, तो 2πRH तो रहेगा ही। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, नीचे वाला सर्कुलर शेप है तो नीचे का एक πr स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया नीचे से ऐड होगा और एक सर्कल का एरिया हो जाएगा ऊपर से ऐड। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2πRH प्लस में क्या आ जाएगा 2πr स्क्वायर। ठीक है, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है 2πr, अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा h प्लस r। तो आपको जस्ट ओनली फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। ठीक है, बट ये कैसे डिराइव हुआ वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। अब वॉल्यूम का मीनिंग है कि ऐसे शेप के गिलास के अंदर या ऐसे शेप के किसी भी चीज़ के अंदर कितना मटेरियल आप फील कर सकते हैं। अगर ये गिलास है तो इस गिलास के अंदर कितना वाटर आ सकता है, कितना मटेरियल आप डाल सकते हैं, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है πr स्क्वायर है। अब ध्यान रखना, वॉल्यूम हमारे पास चलता है क्यूब के अंदर, यूनिट क्यूब के अंदर। अगर सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम। अगर एरिया की बात करूँ मैं, चाहे वो लिटरल सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, वो हमारे पास चलेगा स्क्वायर में। एंड पेरीमीटर ऑलवेज आता है हमारे पास सिंपल यूनिट में। ठीक है, अब हम बात करें देखिए कोन की, तो कोन में जो साइड वाली हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास हाइट होती है और ये हमारे पास होती है रेडियस। जैसे सपोज कीजिए कोई टेंट लगाया है, ठीक है, टेंट लगाया वो इसी का होगा, या फिर बर्थडे कैप होती है वो भी इस टाइप की होती है। इसमें भी हमारे पास क्या चलता है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड हमारे पास चलता है वॉल्यूम। अब बात आती है स्लांट हाइट की, तो ये स्लांट हाइट निकालते कैसे हैं, रूट ऑफ, जैसे सपोज कीजिए मैं इसको अगर नाम दे दूँ ए बी एंड सी, तो हमारे पास ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को शो करती है, जिसमें ये ए बी जो है वो मेरे पास हाइट है, बी सी जो रेडियस है वो हमारे पास बेस का काम करेगी और स्लांट हाइट हमारे पास करेगी हाइपोटेन्यूज का काम। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैसे आएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेस यहाँ पर आर से डिनोट होता है और एच यहाँ पे हाइट से डिनोट होती है। अब हमारे पास देखिए लेटरल सरफेस एरिया इसका होता क्या है, कोन का हमारे पास होता है πRL। ठीक है, आर हमारे पास रेडियस और एल हमारे पास स्लांट हाइट का काम करेगी। अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि कोई टेंट लगाना है और कितना कपड़ा चाहिएगा उस टेंट को बनाने के लिए, कितना कैनवास चाहिएगा, तो जस्ट ओनली हमें नीचे थोड़ी कैनवास लगाना होता है। जब टेंट को हमें बनाना है या फिर बर्थडे कैप बनाना है तो कितना पेपर हमें चाहिएगा, तो नीचे तो नहीं लगाते ना, बेस में तो कुछ नहीं लगाते, तब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आता है। ठीक है, जस्ट ओनली बाहर हमें कितना कैनवास चाहिएगा, तो πRL वेयर एल इज स्लांट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कि ऐसा टॉय हमें बनाना है, कुछ खिलौना हमें बनाना है और उसके बेस को भी हमें बंद करना है, तो हमारे पास नीचे बेस देखा जाए तो एक सर्कल है, तो πRL का मीनिंग तो इसका बाहर का एरिया आ गया। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, अगर टोटल की मैं बात करूं, ऐसा हमें टॉय बनाना है कि उसको बंद करना है नीचे से, तो हमारे पास एक सर्कल का एरिया और इंक्लूड हो जाएगा। कॉमन निकालें तो हमारे पास यहाँ से πR कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा L प्लस R। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, मैंने बताया आपको डिराइव करते कैसे हैं। अब हमारे पास वॉल्यूम की अगर बात आए तो हमारे पास जैसे ट्रायंगल का एरिया, सिलेंडर का एरिया हमारे पास था πR स्क्वायर H। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्यूब का एरिया निकालना है तो उसको क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर याद ना रहे ना तो माइंड में आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास सिलेंडर है और बात करूँ मैं अगर कोन की, तो कोन हमारे पास क्या होता है, 1/3 पार्ट ही तो होता है ना। अब हम कोन सिर्फ हमारे पास ये फिगर होती है ना कोन की, तो जो सिलेंडर की क्या होती है 1/3 पार्ट ही तो होता है, एक किस्म से समझा जाए तो सिलेंडर के एरिया को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा कोन का। और इसको वैसे देखा जाए ना तो ये लिखा जाता है 1/3 πR स्क्वायर H। आपकी मर्जी, आप इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही चीज़ें हैं वैसे। अब देखिए फ्रस्ट्रम क्या चीज़ होती है, जब हम कोन को यहाँ से बीच से कट कर दें, यहाँ से मैं कट कर दूँ और जो नीचे का पार्ट हमें मिलेगा ना वो हमारे पास क्या होगा, फ्रस्ट्रम। अब इसमें क्या होगा, ये जो रेडियस होगी और ये रेडियस होगी, दोनों डिफरेंट रेडियस होगी ना, तो इसके अकॉर्डिंग इनका फॉर्मूला भी डिफरेंट चलेगा। शायद मैंने ज्योमेट्री में डिस्कस भी किया है। तो हमारे पास इसमें भी 3 चीज़ें चलेंगी, लेटरल सरफेस एरिया चलेगा, टोटल सरफेस एरिया चलेगा एंड चलेगा हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से ये स्लांट हाइट को अगर डिनोट करते हैं तो हाइट भी यहाँ से हमारे पास आएगी। फॉर्मूला अगर माइंड में रखना, देखो याद आपको होने चाहिए इस कोन के फॉर्मूले, इसी के अकॉर्डिंग हम डिराइव करेंगे अपने नए वाले फॉर्मूले। एल यहाँ से निकाले तो हमारे पास फॉर्मूला चलता था एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर।
बट यहाँ डिफरेंस जो आया है वो आर में आया है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या चलेगा, एच का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर नहीं आएगा। अब सपोज कीजिए मैं इसको कैपिटल आर का नाम देती हूँ, ठीक है, जो अच्छे समझ में आ जाएगा, और ये हमारे पास चल रहा है स्मॉल आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आर माइनस क्या आ जाएगा, स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास था कोण में पाई आर एल चल रहा था, तो पाई एल, अब यहाँ क्या चल रहा था, कोण में हम देखें तो पाई आर एल था, डिफरेंस आया है वो इस आर के अंदर आया, तो इस आर में हमारे पास क्या चेंजेस होंगे, इस केस में हमारे पास हो जाएगा आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। अब कोण का अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, पाई आर, यहाँ देखें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग देखिए, पाई एल, आर के प्लेस में तो हमारे पास कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर था। अब कोण की अगर हम बात करें तो जस्ट ओनली एक सर्कल था जो ऐड हो रहा था, बट इसमें क्या हो रहे हैं, हमारे पास दो सर्कल ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और दूसरा सर्कल हमारे पास क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा टोटल सरफेस एरिया किस चीज़ का, इस फ्रस्ट्रम का। अब इसको थोड़ा सा इजी अगर हम बनाना चाहें तो पाई देखो तीनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, एल साथ में था, प्लस में आ जाएगा यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इसको लर्न कर सकते हैं या फिर इसको लर्न कर सकते हैं। अब वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम कोण के केस में मेरे पास था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ चेंज सिर्फ है ना आर स्क्वायर में आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम 1/3 पाई एच, ठीक है। अब आर स्क्वायर था तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और प्लस में ही क्या आ जाएगा, कैपिटल आर मल्टीप्लाई में स्मॉल आर। तो इस तरह से आप इसके भी फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है, एक बॉल। सर्कल तो हमारे पास 2D फिगर में होता है, अगर बेंगल एक चूड़ी की मैं बात करूँ तो वो एक हमारे पास क्या होगा, सर्कल होगा, और स्फीयर की हम बात करें तो फुटबॉल होगा। दैट मीन्स अंदर से ये होलो है, कंप्लीट फिल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, अगर हम इसको कर्व बोलें या फिर मैं इसको क्या बोल दूँ, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो कंप्लीट ही फिल है ना। तो हमारे पास इसका एरिया क्या चलता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का तो हमारे पास एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट अगर हम स्फीयर की बात करें तो हमारे पास चलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है, यही हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है, यही हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है। ये तीनों चारों बातें एक ही होती हैं, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम हमारे पास रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्या चलेगा, क्यूब में चलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। अब होलो स्फीयर का मीनिंग, जैसे फुटबॉल को अंदर से कट कर दिया गया। अब एरिया की बात होगी तो जैसे सपोज कीजिए ये होलो है, येलो पार्ट मान लीजिए खाली है, तो कितना मटेरियल लगा होगा इसको बनाते टाइम। अब यहाँ से इसको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, कि बाहर वाला, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये टोटल जो इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो है ना वो स्मॉल आर है, जैसे हमने सर्कुलर ट्रैक की बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूँ, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, तो हमारे पास वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। अब जैसे हमने कोण और फ्रस्ट्रम में चेंजेस देखे हैं ना, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया के 4 पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ चेंजेस किस में आए हैं, आर स्क्वायर में आए हैं, तो हमारे पास क्या चलेगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स इसका अगर हम इसे ओपन करें तो हमारे पास है क्या, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे हमने सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकाला था, तो बड़े वाले के एरिया में से अगर हम छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला में लर्न करना है, ठीक है। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया, जैसे हमें तो सिर्फ मटेरियल निकालना है ना इसमें, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले के वॉल्यूम में से, यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से मैं क्या कर दूंगी, अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अगर हम इसे कॉमन निकालें, थोड़ा इजी बनाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, ये हमें वॉल्यूम लर्न करना है, और ये यहाँ से हमें क्या लर्न करना है, सरफेस एरिया इसका लर्न करना है। अब बात आए हेमिस्फीयर की।
हेमिस्फीयर में हमारे पास दोनों अलग अलग चीज़ें चलती है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड हमारे पास चलेगा वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास देखिए लेटरल सरफेस एरिया में तो जस्ट ओनली इस बाहर वाली बाउंड्री को, जैसे सपोज कीजिए एक बाउल है आपके पास और बाहर वाली बाउंड्री को पेंट करना है, तो आपके पास कितना एरिया चलेगा। जब हमने बात की थी स्फीयर की तो हमारे पास था पाई आर स्क्वायर, ये था मेरे पास कंप्लीट किसका था, ये इस स्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या बात आ रही है, लेटरल सरफेस एरिया, ये है हेमिस्फीयर, स्फीयर का हाफ है, तो हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो मेरे पास क्या चलेगा 2 पाई आर स्क्वायर तो चलेगा ही, दैट मीन्स बाहर की बाउंड्री तो आएगी, लेकिन प्लस में ये क्या आ जाएगा एक और बेस वाला एरिया हमारे पास ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। वॉल्यूम हमारे पास स्फीयर की थी 4/3 पाई आर क्यूब, बट ये हेमिस्फीयर है तो क्या हो जाएगा 4/3 का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, जस्ट ओनली एक डेटा हैंडलिंग हमारा बच गया है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। गाइस सीटेट का पेपर देने से पहले आप ये कंसेप्ट वाली सभी वीडियोज आपको देख के जानी है, अगर आपको कंप्लीट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।